हेलो एवरीवन। आप सभी का इकोनॉमिक्स क्लासेज के लिए द इनसाइट ऑफ इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर जो अपनी क्लासेस का डिस्कशन होगा वो इस प्रकार होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन 11th एंड 12th की इकोनॉमिक्स देखेंगे, जिसमें जस्ट वन सेकेंड, जिसमें अपन सबसे पहले स्टैट 11th की स्टैटिक्स, फिर माइक्रो, देन माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस डिस्कस होगी। फिर बेसिक एंड एडवांस माइक्रो एंड मैक्रो जो कॉलेज लेवल के लिए होती है। फिर इंडियन इकोनॉमिक्स जो बेस होगी लेटेस्ट इकोनॉमिक्स सर्वे पे। दैन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स विथ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बेसिक स्टैटिक्स, जो थोड़ा सा पोर्सन यहाँ पे भी 11th और 12th की क्लासेज में भी कवर हो जाएगा। हम सबसे पहले अपन देखेंगे स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 11th CBSE बोर्ड से है, और इसमें अपन सब लेसन वाइज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स की क्या सार्थकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन कलेक्शन ऑफ डाटा, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप से, इसमें मेनली अपन जो ऑलरेडी पब्लिश जनरल ये स्टडी है, इनको एज ए डाटा सोर्स मानते हैं और इनका अपन स्टैटिक्स में यूज करते हैं। फिर अपन सेंसस, सेंसस कुछ नहीं है, जो अपन पॉपुलेशन कहते हैं वो ही है। अब अपन देखते हैं कि पॉपुलेशन जैसे इंडिया की 2011 में 121 करोड़ थी। इस ओवरऑल 121 करोड़ की अगर अपन एवरेज हाइट पता करने की कोशिश करें तो ये असंभव है। इसलिए अपन इनकी एवरेज हाइट पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं ताकि अपने को एवरेज हाइट पता चले, ठीक है। और ठीक से बिल्कुल एक्यूरेट सी परफेक्ट हो, इसके इसी के लिए अपने को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा किया जाता है, ठीक। अब सैंपल ऑफ मेथड टू टाइप है, एक होता है रैंडम और एक होता है नॉन रैंडम। रैंडम सिंपल मेथड बाई चांस है, ठीक है। और कह सकते हैं कि जो भी बी चूज डाटा एज ए रैंडम, ये पर्पज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होता है सैंपल, ठीक है। आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा अपन डाटा का टेक्सचुअल एंड टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। फिर अपन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जैसे बार डायग्राम और पाई डायग्राम। बार डायग्राम जैसे लाइक दिस अपन प्रेजेंट करते हैं। ये बार डायग्राम अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो अपन इनकी क्लास में देखेंगे। पाई डायग्राम सर्कुलर शेप में होता है। फिर इसके बाद में फ्रीक्वेंसी डायग्राम, हिस्टोग्राम और पॉलीगन एंड अलजेब्रा का हिस्टोग्राम लाइक है बार डायग्राम, ठीक है। बट सम डिफरेंस होता है जो अपन इनके क्लास के समय देख लेंगे। एक पॉलीगन होता है जो इनकी बार डायग्राम की जो मिड वैल्यू है उनको पॉइंट आउट करते हुए एक कर्व खींचा जाता है, वो पॉलीगन ओजाइव कर्व है, ठीक है। पॉलीगन कर्व अपने को मॉड वैल्यू बताता है और ओजाइव कर्व अपने को मीडियन वैल्यू बताता है। देन अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ओजाई वक्र है इसे आल्सो कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ओके। देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। इसमें अर्थमेटिक मीडियन मोड इम्पोर्टेंट है। अर्थमेटिक मीन और मीडियन मोड को अपन एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे एक सैंपल लिया है एक्स वेरिएबल, जैसे लाइक ये साइज भी हो सकती है और हाइट भी हो सकती है। अगर अपन इस सैंपल का एवरेज पता करना है तो अपने को अर्थमेटिक याद करना पड़ेगा, और अपने को अगर इस सैंपल में से जो मिड वैल्यू कौन सी है तब अपने को मीडियन याद करना पड़ेगा। और इस सैंपल में से अपने को यह जानना है कि कौन सी वैल्यू अधिकतर बार आई है
मैक्सिमम बार रिपीट हुई है तब अपने को मोड वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे एक सैंपल साइज दी हुई है, जैसे अपने को 2 2 2 3 5 5 6। ठीक है, अब इनका एवरेज पता करने के लिए अपने को अपन क्या करते हैं, सम ऑफ टोटल नंबर बटा कितने नंबर है। ठीक है, जैसे अब इन वैल्यूज़ का अपन सम कर लेंगे, वो सिग्मा एक्स हो जाएगा। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये एन हो गया, एन हो गया 7, और सीरीज का टोटल हो गया सिग्मा एक्स। अब मीडियन पता करने के लिए अपने को इस सीरीज की मिड वैल्यू, ठीक है, ऊपर की 3 हो गई, नीचे की 3 हो गई, बीच में रहेगी तो मीडियन वैल्यू हो गई। मॉड वैल्यू अपन देखते हैं, सबसे सबसे अधिकतर बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, देखते हैं। 2, ये हो गया मोड, क्योंकि 2 3 बार हुआ है, बाकी 5 2 बार ही है। फिर इनके बाद में अपन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन देखेंगे, कोरिलेशन देखेंगे। कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध, जो टू वेरिएबल एक्स एंड वाई के बीच को संबंध को दर्शाता है। फिर इंडेक्स नंबर, ये जो वेरिएबल में वेरिएशन हो रहा है उनको शो करते हैं। इसका मेनली यूज सीपीआई और इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन शो करने में। ठीक है, इन सभी स्टैटिक्स के जो टॉपिक्स हैं इनका अपन लेटर क्लासेस में लेसन वाइज डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें अपन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी देखेंगे। इकोनॉमिक्स होता है कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि स्केयर होते हैं, इसके सामने ह्यूमन वांट्स के सामने, तो ह्यूमन वांट्स के लिए अपन मैक्स यूटिलिटी एंड and just 1 second, max utility and max satisfaction लेवल अचीव करना है, एम है इकोनॉमिक्स का। और इकोनॉमी जो है वो इस इकोनॉमिक्स जो एक्टिविटी हुई है उसी का आउटकम है। अब जो इकोनॉमिक्स है वो 2 टाइप है, माइक्रो एंड मैक्रो। और जो इकोनॉमी है वो 3 प्रकार की होती है, फ्री, कंट्रोल जो कि गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑन इकोनॉमी होती है, और लास्ट है मिक्स। मिक्स मीन फ्री एंड कंट्रोल, बोथ आर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आगे अपन इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम जो कि व्हाट टू प्रोड्यूस, जो कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, के बारे में डिस्कस करेंगे। देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता। ठीक है, और आईसी कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर डिस्कशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी कर्व, वी डिस्कस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। दैन इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो शो करती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, एक्स इन बोथ ये गुड्स है। ठीक है, इसके बाद में प्रोडक्शन फंक्शन जानेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन जैसे क्वांटिटी ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इसका मतलब है कि जो गुड्स जो एक्स है, ये क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स है, उसका प्रोडक्शन डिपेंड करता है लेबर एंड कैपिटल पे। इसके बाद में अपन कॉस्ट जानेंगे जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन रेवेन्यू जानेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक फर्म के लिए रेवेन्यूज की प्राइस गुना क्वांटिटी जो उसने बेची है वो उसकी टोटल रेवेन्यू होती है। इसके बाद में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की एक फर्म मैक्स लेवल ऑफ प्रॉफिट कहाँ अचीव करेगी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।
फिर थ्योरी ऑफ सप्लाई और फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जब जैसे कि मोनोपोली हुआ और परफेक्ट कंपटीशन हुआ। ठीक है, फिर लास्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट टॉपिक होगा अपने का मार्केट इक्विलिब्रियम, जो परफेक्ट कंपटीशन का होगा, और इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई का होगा। ठीक है, कि परफेक्ट कंपटीशन में यदि डिमांड और सप्लाई शिफ्ट हो तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में अपन डिस्कस देखेंगे और विस्तार से वर्णन करेंगे। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स वी डिस्कस मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि एक देश में ओवरऑल इकोनॉमी, इकोनॉमी, इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है। ठीक है, हाँ, और माइक्रो में, माइक्रो में जब अपन डिस्कस करते हैं तो एक फर्म या एक इंडिविजुअल के आउटपुट और इनकम का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक, और वही मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशन मैक्रो नैरो स्टडी, वही जो मैक्रो है वो ब्रॉड ब्रॉड स्टडी। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, नेशनल इनकम, ये फिर जैसे जीडीपी, जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो तीन प्रकार से हैं। पहला है वैल्यू एडेड, सेकेंड है इनकम, और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, मैक्रो में रोल क्या है मनी का, वो जानेंगे, क्योंकि मनी मनी का रोल जो है मैक्रो में, मैक्रो में मीडियम और एक्सचेंज होता है मनी। ओके, आफ्टर डिस्कशन ऑफ मनी लेक्चर वी डिस्कस अबाउट बैंकिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बैंक का रोल क्या रोल है। ठीक है, कि मैक्रो या एक नेशन की आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के डिसाइडेशन कैसे हेल्प कर सकता है। वहीं फिर नेक्स्ट अपने लेंगे डिमांड, जो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट सॉर्टर्न इक्विलिब्रियम, सॉर्टर्न इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट, प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड डेफिसिट एक्सेस डिमांड। डेफिसिट डिमांड का मतलब है डिमांड इज लेस देन सप्लाई। ठीक है, मांग का सब पूर्ति से कम होना, और एक्सेस डिमांड का मतलब है डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। बोथ आर disequilibrium of economy, both are disequilibrium situation of an economy. Then next discuss about government budget। गवर्नमेंट बजट का मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू and expenditure of government। Then we discuss foreign exchange rate। Foreign exchange rate means how much we give Indian rupee for a dollar, मतलब हम कितना इंडियन रुपी एक डॉलर के लिए, एक यूएस डॉलर के लिए कितना देने के लिए तैयार है, वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। देन लास्ट क्लास ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वैल्यूज के बारे में, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वैल्यू बोथ आर इक्वल। ठीक, ओके, यह है अपना
ब्रीफ डिस्कशन हो चुका है स्टेट्स का, ब्रीफ डिस्कशन हो चुका है अपना स्टेट्स, माइक्रो और माइक्रो। ठीक है, इन्हीं कॉन्सेप्ट का अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से। ओके, थैंक्स फॉर watching the Insight of Economics classes.